नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। कुछ साल पहले नासिक महानगर पालिका के माध्यम से अनाधिकृत धार्मिक मंदिर मस्जिद दरगाह निकाले गए थे, मतलब तोड़े गए थे। उस टाइम में नानाबोली में गुमशा बाबा मस्जिद व दरगाह इसको भी नोटिस दी गई थी, लेकिन गुमशा बाबा दरगाह वह मस्जिद मालकी होने की वजह से तोड़ी नहीं जाएंगी, ऐसी उम्मीद सबको थी। नासिक महानगर पालिका के माध्यम से उस वक्त के गुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह के जो जिम्मेदार आम थे, मतलब केयरटेकर थे, उनको नासिक महानगर पालिका में पेपर सादर करने का मतलब दिखाने का मौका दिया गया था, मगर पेपर सही वक्त पर सादर ना होने की वजह से शायद गुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह को नासिक महानगर पालिका के माध्यम से शहीद किया गया, मतलब तोड़ा गया। इस विषय को लेकर नानावली के कुछ रहवासी सरफराज पठान के संपर्क में आए और उन्होंने इस दरगाह व मस्जिद को अधिकृत बताते हुए एक बार फिर से तामीर करने की इच्छा जाहिर की। तब सरफराज पठान ने आवामी विकास पार्टी के माध्यम से पत्र व्यवहार करते हुए औरंगाबाद वक्फ बोर्ड के माध्यम से गुमशा बाबा मस्जिद व दरगाह का रजिस्ट्रेशन करवाया और नासिक के सिटी सर्वे ऑफिस के माध्यम से पत्र व्यवहार करते हुए आज गुमशा बाबा मस्जिद व दरगाह की मोजनी की गई। सरफराज पठान ने कहा, कुछ ही वक्त में पेपर की पूरी प्रक्रिया हो जाएंगी और बहुत जल्द हम एक बार फिर से गुमशा बाबा मस्जिद व दरगाह को तामीर करेंगे। उसी के साथ सरफराज पठान ने नासिक शहर के सभी लोगों से गुमशा बाबा मस्जिद व दरगाह जल्द से जल्द तामीर हो जाए, इसके लिए जनता को आवाम को दुआएं खैर करने के लिए कहा। चलिए देखते हैं क्या कहा सरफराज पठान ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज पठान आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। आप सब लोगों को जानकर खुशी होंगी, आज गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह जो नानावली के कॉर्नर पर अमरधाम रोड पर है, उसकी फाइनली आज मोजनी हो गई। आप लोगों को पता है, कुछ साल पहले इस दरगाह को, इस मस्जिद को नासिक महानगर पालिका के माध्यम से अनधिकृत बोलकर तोड़ा, शहीद किया गया था। 2-3 साल से हम कंटिन्यू पेपर वर्क कर रहे हैं। औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में नासिक के जो सिटी सर्वे ऑफिस है वहाँ पर, और उस पेपर वर्क को करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के माध्यम से आज सिटी सर्वे ऑफिस के माध्यम से आज गुमशुम शाह बाबा दरगाह मस्जिद की मोजनी हुई। और जो भी पेपर्स थे मेरे पास, एक चीज़ खास करके आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब पेपर जो मोजनी करने के लिए अधिकारी आए थे, उनको जब मैंने पेपर बताया तो काफ़ी शॉकिंग थे। उन्होंने जो पेपर देखे, देखने के बाद बोला कि सरफराज भाई, पेपर तो इतने मजबूत और इतने जेन्युइन है कि ये दरगाह मस्जिद टूटनी नहीं चाहिए थी। वो अधिकारी शॉक था पेपर देख के। मेरे पास जवाब बहुत सारे हैं, बोलने के लिए बातें भी बहुत सारी हैं, लेकिन मजबूर हूँ। हालात अभी नहीं है बोलने जैसे। आप लोग समझ भी सकते हो किसकी लापरवाही और किसके निर्गार्जीपने के वजह से नासिक के दरगाह, खास करके नानावली की ये दरगाह मस्जिद टूटी। आज वक्त और हालात नहीं है बोलने जैसे, क्योंकि 80 से 90% हमारा पेपर वर्क का काम हो चुका है। थोड़ा सा काम बाकी, इंशाल्लाह वक्त आने पे आप लोगों के सामने जिसकी ये गलती है नाम के साथ, पुरावे के साथ रखूँगा। ठीक है, जो अनधिकृत थे, जो गैरकानूनी तरीके से बने थे, उसको नासिक महानगर पालिका के माध्यम से हटाया गया, तोड़ा गया। लेकिन हमारी ज़मीन तो मालकी थी, बाबा के नाम पे थी। 7/12 में रिकॉर्ड है, कई सालों पुराना। 7/12 में पुरातन कालापासून लिखा हुआ है। उसके ऊपर वही वारदार के नाम भी थे, जो हमारे नासिक के शेर खतीब है, शेर काजी है, सैयद मीर मुख्तार है, इन तीनों के नाम थे। अधिकारी ने बोला जब नाम के साथ उसके जो केयर टेकर थे उनके नाम थे, पुरावे थे, तो पेपर सादर क्यों नहीं किए? मैं उनको कुछ नहीं बोल पाया, बोलने के लिए बहुत कुछ था। उस वक्त में अगर अतिक्रमण वालों को या नगर पालिका को पेपर सादर हो जाते, इस अधिकारी का कहना था
ये दरगाह मस्जिद तुम्हारी बच जाती, टूटती नहीं। तो बहरहाल आज वक्त नहीं है किसी के ऊपर एलिगेशन करने का, किसी का नाम लेके उसको टारगेट करने का। 80 से 90% काम हो चुका है। आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द नाना वली की जो गुमशुम शाहबा की मस्जिद वो दरगाह है वो तामीर हो जाए, एक बार फिर से बन जाए। और उसके बाद जब पूरे पेपर मेरे हाथ में अच्छे से आ जाएंगे और पूरी बात मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा पुरावे के साथ, और बताऊँगा वो गंदे चेहरे जिनके वजह से हमारी दरगाह व मस्जिद शहीद हुई और जिसका नुकसान हमारे एरिया के बच्चों ने भी भुगते। जज्बाती होकर जो बच्चों के ऊपर खोटे नाटे केस दाखिल हुए, जो उनको टारगेट किया गया, वो भी एक नुकसान, नानावली का बड़ा नुकसान था। हमारी दरगाह मस्जिद शहीद तो हुई पुरावे होने के बाद भी अधिकारियों की गलती नहीं थी। जो नगर पालिका के अधिकारी थे, जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त लगा था, उनकी गलती नहीं थी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर उस वक्त में पुरावे सादर किए जाते, दिए जाते, तो शायद गुमशुम शाहबा दरगाह मस्जिद बच जाती। आज अधिकारी देखने के बाद वही बात को रिपीट करते हैं। जो भी पेपर देखता है वो यही बोलता है कि इस दरगाह व मस्जिद के पेपर अगर उस वक्त में सादर कर दिए जाते तो इसको वहाँ से हटाया नहीं जाता दरगाह को, और ना ही तोड़ा जाता। आज जो भी पेपर वर्क है हमारे पास वो हमने संबंधित अधिकारियों को सादर किए हैं, और सादर करने के बाद में अभी वापस से एक बार हमारी दरगाह फिर से इंशाल्लाह जल्द से जल्द तामीर हो जाएंगी। और उसके बाद फिर एक बार मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में ज़रूर रखूँगा। आप लोगों से इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, 80 से 90% काम हो चुका है। आप लोग दुआओं में खास करके गुमशुम शाहबा दरगाह मस्जिद की तामीरी काम के लिए और तामीर होने के लिए दुआए खैर करें, और हमारे जो आने वाले मुश्किलात है, मुसीबतें हैं, उसको आसान अल्लाह ताला के माध्यम से करने के लिए दुआ करें। और जो भी आगे की पेपर वर्क की लड़ाई है उसके लिए आप लोग दुआ ज़रूर करें। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रही तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।